berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, this is द्विजा और कैसे हैं आप? The sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं. Okay everyone, we are back with reacting to the second breakdown video of Mohit. For रामायण ट्रेलर जो हमने कल किया था. आई डिड रियली वेट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम उसके बाद, लेकिन इवनिंग में आई वॉज नॉट होम और तभी इनका वीडियो आया था. बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि यू वांट मी टू वॉच इट. तो हम साथ में देख रहे हैं अभी रामायण ट्रेलर ब्रेकडाउन. लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा और आज कुछ और सीखेंगे नया, बिकॉज वाई नॉट, वी लव इट. देयर इज नथिंग रॉन्ग टू हैव मोर नॉलेज, I guess. Okay, playing. रामायण का ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें आई, स्पेशली द पार्ट जहां पर ये लोग डिटेल्स के ऊपर कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं. लेकिन फिर मेरे मन में एक और सवाल आया. इसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने खुद कहा था कि वो लोग वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हैं. The one he is reviewing काफी लंबे टाइम से वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ रहा हूँ. Yeah. तो मैंने काफी सारी चीजें नोटिस करी. Okay. एक एक करके सब चीजों पर बात करते हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट शॉट जहां पर हम लोग रावण को लंका में एंटर करते हुए देखते हैं. अगर तुम इसके कपड़ों पे नजर डालोगे तो ये एकदम ऐसे भिखारी टाइप का फील हो रहा है, जो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि ये तपस्या वगैरह करके आया है. एंड उसी के रिजल्टेंट इसको काफी सारे वरदान भी मिले थे. उन्हीं में से एक ब्रह्मा जी ने दिया था वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कि उसे कोई नहीं मार सकता, ना देवता ना असुर, कोई भी नहीं मार सकता सिवाय मनुष्य के और वानरों के. एंड दैट इज व्हाट लेड टू रामायण. इसके बाद रावण दरवाजा तोड़ के लंका के अंदर घुसता है और वहां के लोगों को मारना शुरू कर देता है, बिकॉज ये लंका अभी रावण को बिलोंग नहीं करती. यहाँ का फिलहाल जो लीडर है वो कुबेर है, जो रावण का खुद का भाई है. एंड रावण उसे हरा करके कुबेर से लंका को छीन लेगा. किताब में ये चीज थोड़ा अलग फॉर्म में ऑपरेट करती है. मतलब कुबेर जो है वो लंका को खुद ब खुद छोड़ देते हैं, बिकॉज ही रियलाइजेस कि रावण को हरा पाना इतना आसान नहीं होगा. एंड ये जो कुबेर की लंका है ये रावण की लंका से बहुत डिफरेंट है. मतलब आगे हम लोग रावण की लंका भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुबेर की लंका व्हाइट है जिसमें गोल्डन कलर की हाइलाइट्स हैं. और इनकी जो पूरी आर्मी है ये काफी सेलेस्टियल फील होती है. इनके जो आर्मर्स हैं वो दीवारों से मैच करते हुए व्हाइट पर्ल कलर्स के हैं. तो एक काफी ज्यादा डिवाइन फीलिंग देता है. एंड ये आर्मी भी काफी केपेबल है, क्योंकि ये लोग फॉर्मेशन बना करके रावण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही जस्ट pushes through them. He just goes through them. He is that powerful. और वो बस brute force का इस्तेमाल करके लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर देता है. And after a point of time we see कि वो कई सारी बॉडीज के ऊपर खड़ा हुआ है. और अगर तुम नोटिस करते हो ना, तो जब रावण लंका में एंटर होता है तब अंधेरा सा होता है. मतलब शाम या रात हो रही होती है और थोड़े से बादल होते हैं, लेकिन वो इतने घंटों से उस आर्मी से लड़ रहा है अकेले कि अब सूर्योदय हो चुका है. एंड यहाँ पर अंदर घुसने से पहले रावण जो कहता है ना कि तुम्हारा नया राजा, इसको सुनकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यश की आवाज रावण की तरह सूट नहीं हो रही है, थोड़ी भारी आवाज होनी चाहिए थी. इसकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही है. मैंने दूसरी लैंग्वेजेस की सुनी नहीं है, बट आई पर्सनली डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. मेरे लिए ऑथेंटिक फील होना ज्यादा जरूरी है. और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि रामायण को हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा भी ढेर सारी लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है. एंड जब मैंने इसके बारे में सोचा तो आई रियलाइज्ड कि हम लोग मूवीज और उनके बारे में डिस्कशन करते हुए इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज इंप्रूव करना भी अपने आप में एक सुपर पावर है. और इसीलिए मैंने डुओलिंगो ट्राई किया. डुओलिंगो लोग रावण का राज्याभिषेक देखते हैं. ये जो पूरा ट्रेलर कट किया गया है ना, आई वुड एडमिट कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ रावण है जिसने पूरा का पूरा साम्राज्य अपना छीन लिया है. उसे जो भी चाहिए होता है, जो अच्छा लगता है वो छीन लेता है. एंड उसके बाद उसका राज्याभिषेक हो रहा है. दूसरी तरफ श्री राम है जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन वो चीज उनसे छीन ली जाती है. एंड ही हैज नो प्रॉब्लम विद इट. वो आराम से उस चीज को त्यागते हैं और वन की तरफ निकल जाते हैं. अब ये ट्रेलर इन दोनों चीजों के बीच में पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करता है और हमको बताने की कोशिश करता है कि कैसे श्री राम और रावण एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है. एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हुआ कि ये वाला ट्रेलर रावण के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. इस ट्रेलर में रावण ज्यादा दिखाया गया है, जो एक्चुअली में है नहीं. इट्स जस्ट कि रावण की जो लाइफ की ट्रैजेक्टरी है, जो भी चीजें वो अपनी लाइफ में कर रहा है, वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव है, इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर उसका उन चीजों को करना इतना ज्यादा असर्टिव है कि तुम्हें वो ट्रेलर में ज्यादा दिखाई दे रहा है. I think he had more presence, that's why. पीसफुल और शांत मन से सब कुछ करना पसंद करते हैं. इसी वजह से उनके जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड फील नहीं होते, बट
मैंने देख लिया भाई जो मुझे देखना था। आई एम वेरी ओके विद दिस। एंड यही रामायण का एसेंस है। श्री राम को कभी लड़ाई नहीं करनी थी। ही नेवर वांटेड टू गो टू वॉर। इट वॉज रावण जिसने ये सारी चीजें करी बिकॉज ऑफ हिज असर्टिवनेस, जो उसका डोमिनेंस, जो उसका अग्रेशन है, वही उसकी मौत का कारण बनता है। बट एनीवे, ये जो पूरा राज्याभिषेक वाला सीन है, यहाँ पर हम लोग रावण की जो पूरी ज्वेलरी है, जो उसका क्राउन स्पेशली, इन सब चीजों में काफी डिटेलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब उसके क्राउन में इन लोगों ने सींग निकाले हुए हैं, जैसे एक राक्षस वाली फील देने के लिए, बिकॉज यश एक ह्यूमन बीइंग है बट रावण नहीं था, रावण एक राक्षस था, तो उसके सींग दिखाने के लिए, इनफैक्ट जैसे राक्षसों के कान तुम लंबे इमेजिन करते हो ना, तो ये सब चीजें इन लोगों ने उस मुकुट से करने की कोशिश करी है, जो काफी हद तक काम कर भी जाता है। और फिर वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सोल्जर्स, जो उसकी पूरी राक्षस आर्मी है, जो लंका में अब रहने के लिए आ चुके हैं, उनको एड्रेस करता है। एंड मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में कहा था कि उसके पास 32,000 राक्षस होते हैं। आई वॉज रॉन्ग। 32 तो हैं, लेकिन 1000 नहीं, लाख भी नहीं, करोड़। 32 करोड़ राक्षस लंका में रहते हैं, और ये औरतें, बूढ़े और बच्चों को काउंट करके नहीं। और फिर यहाँ से वो स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, हर कहीं पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसने पाताल लोक पे अटैक करके वासुकी, जो नागदेव थे, उनको बंदी बना लिया था और पाताल लोक पे कब्जा कर लिया था। पृथ्वी लोक पे भी वो यही करने की बार बार कोशिश करता था। बेसिकली उसका आइडिया ये होता था कि जो भी देव या जो भी साधु महर्षि जितने भी हैं, ये अगर कोई भी यज्ञ करके रावण की पावर को थ्रेटन कर सकते हैं, तो वो जाकर के उनके यज्ञ को रोक देता था या उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता था, जो हम यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। एंड फिर वो जो स्वर्गलोक की बात करता है, उसके अगले कुछ शॉट्स हम देख पा रहे हैं। ये पूरे स्नो पे जो बैटल थी, जो हमने पहले वाले ग्लिम्स में देखा था, और तब शायद उतनी इंप्रेसिव फील नहीं हो रही थी, लेकिन इस वाले ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है कि दे हैव मेड सर्टेन चेंजेस, और ये सीक्वेंस एक्चुअली मूवी में काफी अच्छी लग सकती है। ये प्रोबेबली पूरी देवासुर संग्राम की सीक्वेंस हो सकती है, जहां पर रावण अपनी पूरी आर्मी को लेके इंद्रदेव की अमरावती पे अटैक कर देता है, और सिर्फ अटैक ही नहीं, वो एक्चुअली जीत भी जाता है। हम लोग इसी ट्रेलर में इंद्रदेव को अपना जो सेलेस्टियल एलिफेंट है ऐरावत, उस पे बैठा हुआ देखते हैं, उड़ के आ रहे हैं। रावण लाइक बेसिकली जस्ट पंचेस द एलिफेंट। और ये कोई छोटा मोटा फीट नहीं है। ये जो हाथी है, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। किताब के हिसाब से ऐरावत के जो 4 टस्क होते हैं, वो रावण की बॉडी में उसे इंपेल कर देता है, और वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो भी जाता है। एंड इस फाइट को रावण नहीं बल्कि उसका बेटा मेघनाथ जीतता है। मतलब वो इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था, तो वो इंद्रदेव के आसपास उन्हें माया में फंसा लेता है बेसिकली, और हराने के बाद वो इंद्रदेव को पकड़ के लंका में ले आते हैं। वो तो ब्रह्मा जी बाद में जाते हैं और उनको छुड़वा लेते हैं, लेकिन इसी वजह से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ा था। एंड ये वाले शॉट में जो हॉर्न बजा रहा है, ये सुमाली है, जो रावण का नाना था। एंड ये वाली सीक्वेंस काफी बढ़िया होगी, क्योंकि हम लोग इंद्रदेव को भी अपनी लाइटनिंग वगैरह यूज करते हुए देख रहे हैं, जिसको रावण अपने पूरे ऐसे ब्लेड्स रख करके डिसिपेट कर दे रहा है। एंड मुझे ना ऐरावत का डिजाइन काफी बढ़िया लगा। जब तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो ना, तो तुम्हें किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, जो आज की दुनिया में एग्जिस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे इमेजिनेशन के हिसाब से भी काफी वाइल्ड फील होती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐरावत को देख के काफी बढ़िया लगा। एक बार उनका विंग स्पैन देखो, लाइक मैजेस्टिक, एपिक। और रावण की इन्हीं हरकतों की वजह से फिर इंद्रदेव और बाकी जो देवता हैं, वो जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे मदद मांगते हैं। तो विष्णु जी एक मनुष्य के रूप में अवतार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसी समय पर राजा दशरथ जो है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं, जो हम लोग इस ट्रेलर के शॉट में देख भी पा रहे हैं। एंड अगर तुम नोटिस करते हो, तो राजा दशरथ आग की तरफ देखते हैं। तो किताब में क्या होता है कि उसी आग में उन्हें कोई अपीयर होता हुआ दिखता है। अब इसमें सबके अलग अलग वर्जन्स है। जो वाल्मीकि रामायण में मैंने पढ़ा था, वहां पर इनका कोई नाम नहीं है, बस ऐसा बताया गया है कि जो भी अपीयर हुआ था, वो काफी ज्यादा प्रकाशमान था और उनकी तरफ देख पाना भी मुश्किल था। उन्होंने पूरे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे, और वो राजा दशरथ को खीर ऑफर करते हैं, जिसे राजा दशरथ अपनी रानियों में खिला देते हैं, लेकिन वो खीर को इक्वली नहीं बांटते, जिस वजह से उनके जितने भी पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु जी के अवतार हैं। इट्स जस्ट कि वो सुमित्रा जी को इस खीर का मेजॉरिटी पोर्शन दे देते हैं, जिस वजह से श्री राम चारों भाइयों में विष्णु जी का सबसे प्योरेस्ट या सबसे पावरफुल अवतार माने जाते हैं। एटलीस्ट वाल्मीकि रामायण में तो इसी तरह से बताया गया है। अगर तुम्हें कोई दूसरा वर्जन पता है, तो आई वुड डेफिनेटली। फिर इसके बाद हमको अयोध्या की भी एक काफी बढ़िया सी झलक देखने को मिलती है, ऑल्दो ये पूरी तरह से CGI है, लेकिन इससे हमें अयोध्या के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। किताब में ऐसा बताया कि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें थी, 3-4 फ्लोर्स, तो हम लोग इस शॉट में भी देख सकते हैं। प्लस छत पे जाने के लिए बीच में एक रास्ता बना हुआ है, जहां पर लैडर लगाई गई है,
और ये वाली जो पूरी सीक्वेंस है आई फील के श्री राम के राज्याभिषेक की होगी। फिर इसके बाद हमको श्री राम दिखाए जाते हैं जो अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस में काफी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर तुम इस वाली सीक्वेंस को नोटिस करते हो तो ये मोस्ट लाइकली बालकांड के टाइम का है, जब ये लोग ताड़का वन में गए थे ताड़का का वध करने के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग सुबाहु से फाइट कर रहे हो, मारीच तो सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं, वो आगे पता चल गया। तो यहाँ पे जिस मॉन्स्टर से लोग लड़ रहे हैं मोस्ट लाइकली सुबाहु होगा, और ताड़का वाला सीन जो है वो पुराने ग्लिम्स में दिखाया गया था, वो इसी सेम लोकेशन पे था, तो यहाँ पर वो होने वाला है। प्लस अगर तुम नोटिस करते हो तो यहाँ पे श्री राम के हाथों में जो बो है ये कोदंड कहलाती है, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम ट्रेलर देखेंगे या मूवी देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि श्री राम के पास इस मूवी में सिर्फ एक ही बो नहीं होने वाली है। दैट इज वाई मैंने कहा था ना कि अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके बाद हम लोग श्री राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के सामने बैठा हुआ देखते हैं, किसी तरह की तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पे श्री राम अपने विष्णु अवतार को फुल ग्लोरी में दिखा रहे हैं, जिसको देखकर लक्ष्मण जी भी काफी इंप्रेस्ड हैं। तो ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये विश्वामित्र श्री राम से मिलने के बाद उनको कुछ विद्याएं सिखाते हैं, जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट है, बला और अति बला। इट इज बेसिकली समथिंग जो कि श्री राम को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इसे किताब में काफी अच्छे से समझाया गया है कि इससे श्री राम को कितनी सारी शक्तियां मिलती हैं। तो आई फील कि शायद इस वाली सीक्वेंस में वही हो रहा होगा। तो सुबाहु, ताड़का, मारीच इन सबको ठिकाने लगाने के बाद ये लोग पहुंचते हैं मिथिला, जहां पर हम लोग श्री राम को वो जो शिव धनुष है उसको उठाता हुआ देखते हैं। नाउ आई लाइक द इंटायर आइडिया कि इन लोगों ने जितने भी किंगडम्स हैं, सबसे पहले हमने लंका देखा, वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील होता है। उसके बाद हमने अयोध्या भी देख ली, वो देखने में काफी अलग लगती है, और अब मिथिला हम लोग देख रहे हैं जो रेड एस्थेटिक मेंटेन करके चलता है। तो आई लाइक द आइडिया कि इन लोगों ने हर एक डिफरेंशिएट करने के तरीके निकाले हुए हैं, उनके आर्किटेक्चर, कलर थीम्स और एस्थेटिक के थ्रू। तो यहाँ पर श्री राम आते हैं जो कि शिव धनुष को उठाते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वयंवर वाली सीक्वेंस है। अब वाल्मीकि जी की रामायण में जब श्री राम इस पूरे फीट को अचीव करते हैं, तब ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर स्वयंवर चल रहा है। आगे जाकर अरण्य कांड में कभी सीता माँ ये चीज बताती हैं कि उनके लिए स्वयंवर रखा गया था, जहां पर काफी सारे अलग अलग राजा महाराजा आए थे एंड दे ट्राइड टू लिफ्ट दैट बो, लेकिन कोई उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। श्री राम जब इस शिव धनुष को उठाते हैं तो काफी एफर्टलेस होता है, और फिर उस धनुष के ऊपर जब वो प्रत्यय चढ़ाने के लिए उसको नीचे खींचते हैं तो इट ब्रेक्स। एंड आई होप कि ये लोग मूवी में इस चीज को दिखाएं, क्योंकि किताब में जब ये चीज होती है ना तो एक भयानक सी शॉकवेव जनरेट होती है, जो वहां पर जितने लोग हैं उन सबको बेहोश कर देती है, विच टेल्स अस कि वो धनुष कितना शक्तिशाली था और उससे भी ज्यादा श्री राम कितने पावरफुल है। फिर इसके बाद मंत्रा से मैनिपुलेट होकर के कैकेयी जो भी करती है, और फिर श्री राम को वनवास के लिए जाना पड़ता है। हम लोग मंत्रा को भी ट्रेलर में आगे देखते हैं, एंड राजा दशरथ कैकेयी का जो पूरा शॉट है ये काफी ज्यादा किताब जैसा लगा मुझे। प्लस श्री राम जब वनवास के लिए निकलते हैं तो अयोध्या वासी जो है वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो अपने पूरे शहर की जितनी लैंप्स होते हैं उन सबको बंद कर देते हैं। दिस इज सिग्निफिकेंट क्योंकि इससे कुछ ही देर पहले तक अयोध्या वासी अपनी पूरी नगरी को सजाते हैं, क्योंकि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन जैसे उन्हें ये पता चलता है कि वो चीज नहीं हो रही है और श्री राम को वनवास के लिए जाना है, तो वो सारी चीजें हटा देते हैं। मतलब ऐसा बताया गया कि वो लोग इतना खराब फील करते हैं कि दुख की वजह से पहले तो श्री राम को बहुत लंबी दूरी तक फॉलो करते हैं, लेकिन फिर जब वो वापस अयोध्या आते हैं ना तो कोई लाइट ऑन नहीं करते। ऐसा फील होता है कि वहां पर उस पूरी नगरी में कोई रहता ही नहीं है। सो दिस वाज देयर वे ऑफ शोइंग कि वो श्री राम को कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं उनसे। लेकिन जहां पर श्री राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, उसी का अगला शॉट है रावण का लंका में। यू सी, आई टोल्ड यू ना कि वो लोग पैरेलल्स दिखा रहे हैं। तो एक तरफ दिखाया कि श्री राम से उनका पूरा राज्य छिन गया, उनसे उनका घर छिन गया, और रावण आराम से इधर अपने भाई के किंगडम पे ही कब्जा करके बैठा है। तो ये शेर का मुंह देख के सबसे पहले तो मुझे वकांडा वाली चीज याद आई, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने इस पूरे ट्रेलर में रावण को जहां जहां दिखाया है उसको शेर से करस्पॉन्ड किया है। मतलब उसके पूरे आर्मर के ऊपर शेर वेर बना हुआ है। शूर्पणखा जब श्री राम के पास जाती है तो वो भी शेरों पे ही जा रही है, मतलब उसका रथ जो है वो घोड़ों के बजाय शेरों से चल रहा है। तो शेर बेसिकली लंका की और रावण की रनिंग थीम है, मतलब उनके फ्लैग के ऊपर भी शेर है आज के टाइम पे। तो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन फिर जब हमें लंका के और शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां पर ये कोई डांस सीक्वेंस होगी, जहां पे इंसान राक्षसों के मास्क लगा के और डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लंका। तुम देखो, जब हमने पहले लंका देखी थी तो उसकी दीवारें सफेद थी। अब रावण के राज के बाद सब कुछ काला पड़ चुका है। हाँ, वो गोल्डन हाइलाइट्स अभी भी मौजूद हैं जो उसे सोने की लंका ही रखते हैं, लेकिन रावण के राज में अब ये लंका काली पड़ चुकी है। किताबों में हालांकि ऐसा नहीं दिखाया, किताबों में इसकी दीवारें सफेद ही बताई गई हैं।
बट स्टिल इट इज गुड अटेंशन टू Yeah, डिटेल कि लंका जैसी खूबसूरत नगरी को भी रावण ने insane. आने के बाद उसे करप्ट कर दिया। फिर शूर्पणखा दिखाई जाती है जो श्री राम के पास आती है। जनस्थल इस जगह को बताया गया है। तो जनस्थल किताबों में रावण का एक मिलिट्री आउटपोस्ट था, मतलब वहां पर उसने कई सारे राक्षस इंक्लूडिंग हिज ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर तैनात किए थे, जो उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जिस वजह से वो आसपास की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता था। लेकिन शूर्पणखा आती है और सारा काम खराब कर देती है क्योंकि वो श्री राम को पसंद करने लगती है। श्री राम उसे रिजेक्ट करते हैं तो वो सीता जी के ऊपर अटैक करने जाती है। लक्ष्मण अपनी तलवार निकाल के उसके नाक और कान काट देते हैं। किताबों में यहाँ पर सिर्फ नाक काटी है। एंड सिंस हम लोग किताब की बात कर रहे हैं तो किताबों में शूर्पणखा को काफी डिफरेंट दिखाया गया है। Yeah. शी इज स्ट्रेट आउट अगली, मतलब उसको फैट दिखाया गया है, वो राक्षस जैसी This दिखती is है, right. लंबे लंबे दांत हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है कि ये शूर्पणखा अपना रूप बदल के आई है थोड़ा Right, अच्छा I दिखने के लिए, think. बट इट फेल्स वेरी बैडली। और फिर हम लोग रावण को देखते हैं जो कहता है कि श्री राम से इस चीज का बदला लिया जाएगा। अब अगर तुम उसका बैकग्राउंड नोटिस करते हो तो ये रावण का थ्रोन रूम है और उसके पीछे उसका प्रॉपर थ्रोन, जहां पर सोने की सीढ़ियां तो लगी हुई हैं और वो जो सींग वाली पूरी थीम थी ना जो उसके ग्राउंड में हम लोग देख रहे थे, वो यहाँ पर भी चल रही है। इट लुक्स वेरी गुड। तो रावण आता है, सीता जी का हरण करके ले जाता है। इस पूरी सीक्वेंस को जैसा किताबों में बताया गया है यहाँ पर आई फील की थोड़ी सी डिफरेंट होगी। पहले तो सौरभ सचदेवा जो है वो मारीच बन रहे हैं और वो कुछ इल्यूजन वगैरह क्रिएट करेंगे ऐसा लग रहा है। एंड श्रीराम मारीच जो कि एक हिरण बनता है उसको फॉलो करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण पीछे ही रहते हैं। तो सीता उन्हें भी फोर्स करती है जाने के लिए। तो लक्ष्मण यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि लक्ष्मण रेखा बनाते हैं अपने एरो से। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो रावण वही Oh, I साधु का don't know वेश this बना के version आता at है, all then. सीता जी के पास बैठता है, फिर उनको काफी सारी चीजें बोलता है। बेसिकली ही ट्राइज टू इम्प्रेस हर। जब अपना असली रूप दिखाता है तो सीता जो है वो स्ट्रेट आउट उसे रिजेक्ट कर देती है। तो फिर वो उनको अबडक्ट करके ले जाता है। एंड देन हम लोग वो पुष्पक विमान वाली सीक्वेंस देख रहे हैं। पहले मुझे समझ पे नहीं आता, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखने पे इसको इन लोगों ने ना जो हॉट एयर बलून होता है ना उस टाइप का बनाने की कोशिश करी, मतलब एटलीस्ट हल्का सा एस्थेटिक वैसा ही है। और फिर रावण को It's रोकने really के लिए good though. जटायु आते अच्छा है. हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ही इज नॉट अलोन। उनके साथ पूरी सेना है जो कि रावण पे अटैक कर रहे हैं और रावण अपना एक भाला निकाल के उनकी तरफ फेंक रहा है। किताबों में ये फाइट बहुत ही डिफरेंट होती है। जटायु इज एक्सट्रीमली पावरफुल। वो रावण का जो पूरा चैरियट होता है उसको तोड़ करके जमीन पे गिरा देता है, लाइक बहुत ही भयानक तरीके से। लाइक रावण ऑलमोस्ट गेट्स बीटन अप वेरी बैडली। वो क्या करता है, तलवार वगैरह निकाल करके उनके पंख काट देता है। तो इस वजह से जटायु रुक जाते हैं, नहीं तो रावण की काफी हालत खराब कर दी थी। फिर एक सीक्वेंस में हम लोग विवेक ओबेरॉय को भी देखते हैं जो शूर्पणखा का पति विद्युत जीव का रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी एक राक्षस था जिसको रावण खुद ही मार देता है, जो इसी सीक्वेंस में हो जाएगा। एंड देन वो जो तुम कह रहे थे ना कि श्री राम का ऑरा फील नहीं कर पाए हम लोग, तो इन लोगों ने दिखाया नहीं है, बट इट इज देयर। जब हम लोग श्री राम को अपना वो धनुष उठाता हुआ देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं रावण का वध It करके will be great इससे if he बदला proves लूंगा। everyone wrong. That is the अच्छी ही moment. बात तब है. तुम वो एग्रेशन फील कर सकते हो। और अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो श्री राम ने जो बो उठाई है ये पहले वाले बो से बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज Don't try to convince विष्णु जी का people. धनुष है। यही सेम धनुष परशुराम जी श्री राम को देते हैं जब वो उनके आमने सामने आते हैं। तो इसके पीछे भी एक काफी लंबी कहानी है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। अगर तुम नोटिस करो तो वही सेम धनुष है जो परशुराम जी श्री राम को दे रहे हैं, लेकिन किताबों में इस मोमेंट पे श्री राम के पास एक और धनुष होता है। इस धनुष का नाम ब्रह्मदत्त होता है, जो ऋषि अगस्त्य श्री राम को देते हैं। ये वो विश्वकर्मा जी ने विष्णु जी के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। लेकिन इसके साथ ही साथ ऋषि अगस्त्य श्री राम को एक क्विवर भी देते हैं, जो तरकस होता है ना, जहां पे एरोज रखी जाती हैं। और उसकी खासियत ये होती है कि उसमें कभी भी एरोज खत्म नहीं होते। श्री राम चाहे कितने भी एरोज फायर करें, और जब वो उन 14,000 राक्षसों से लड़ने जाते हैं तो इन्हीं वेपन से फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने शायद 2 ही बोस दिखाई हैं, पहली वाली कोदंड और दूसरी शारंग। एंड आई जस्ट होप कि ये लोग उस पूरी फीलिंग को नेल करें जो मैं अंदर से फील कर पा रहा हूँ ना इस फाइट को लेकर। मेरी एक्सपेक्टेशंस है, आई वांट इट टू बी लाइक एब्सोल्यूट पीक। अब वो देखने को मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम इस ट्रेलर के कुछ आखिरी के शॉट्स देखते हैं जहां पर हमको वही सेम राक्षस देखने को मिलता है जो हमने पुराने वाले क्लिप्स में देखा था। इसका डिजाइन पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया है। वो जो कंप्लेंट थी कि ये थोड़ा सा वेस्टर्न ज्यादा फील हो रहा है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है, तो इन लोगों ने अब इसको काफी इंडियनाइज्ड कर दिया है। एंड इफ आई हैव टू गेस तो ये विराट हो सकता है, जो कि सीता जी को हरने की बात करता है और श्री राम लक्ष्मण मिल करके इसके दोनों हाथ पैर काट देते हैं और फिर इसको जमीन में गाड़ देते हैं जिंदा ही, बिकॉज इसको भी वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से, ही कुड नॉट डाई। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो मैंने रामायण के ट्रेलर में ऑब्जर्व करी। एंड क्योंकि मैं वाल्मीकि जी की रामायण साथ ही साथ पढ़ता भी जा रहा हूँ, तो
मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस Of है। course. आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो एंड इफ़ यू हैव टाइम तो डेफिनेटली गो फॉर इट, पढ़ो। और अगर वो नहीं करना चाहते तो मैंने मोहित वर्स पे काफ़ी सारे वीडियोस करे हुए हैं, यू गाइस कैन गो चेक देम आउट। मैं काफ़ी रेगुलर तो नहीं हूँ लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना फ्रीक्वेंटली हो सके डालूँ। बट या Okay, ये कोलैबोरेशन में है, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू गाइज थिंक अबाउट इट। आई ये विल सी यू गाइज इन कोलैबोरेशन द में नेक्स्ट है, वन। और हाँ, क्योंकि टू मैंने जब लिंक लास्ट टाइम चेक किया डिस्क्रिप्शन था में मिल जाएगी हमने और पिन साथ में कमेंट्स में चेक भी किया है, था गो वीडियो चेक इट में, आउट वंस। मुझे कोई भी उनकी वीडियो नहीं दिख रही थी रामायण वाली, इसके अलावा दैट इज, सो आई थिंक इट्स ऑन द अदर चैनल दैट आई एम प्रॉब्ली नॉट गेटिंग इन द मोमेंट, पर हम लोग देखेंगे डेफिनेटली आपके साथ। वो मुझे नहीं पता कितने लोग देखना चाहते हैं, लाइक आई मेंशन लास्ट टाइम, बट फॉर श्योर आई वुड लव टू सी इट। ऑल्दो ये इस बात सही है कि काफ़ी लोग जो बोल रहे थे शिव जी ने वरदान दिया था, सो ऑल्सो आई नो द सेम थिंग। मुझे ये जो कहानी पता है, राइट, द वन द स्टोरी दैट आई रिमेंबर, द थिंग दैट आई रिमेंबर, द वे आई रिमेंबर इट, इट वॉज शिव जी एज वेल, बट यहाँ पे ब्रह्मा जी का नाम है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर अ लिटिल बिट डिफरेंट, लक्ष्मण रेखा का नाम ही नहीं है, मतलब दैट इज वेरी शॉकिंग टू मी अगेन, क्योंकि वो वर्जन मुझे नहीं पता ना, मुझे मेरे दिमाग में है। इज इट लाइक वी आर लिविंग इन लाइक वो इफेक्ट होती है ना कुछ, मंडेला इफेक्ट समथिंग, इज इट अ पैरेलल रियलिटी, व्हाट इज इट, और प्रॉब्ली इट्स जस्ट डिफरेंट वर्जन्स, राइट। सो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आई थिंक मेरी मम्मी को मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा इसके लिए। शी इज़ अ बिग बिग एविड रीडर ऑफ हमारे सारे ग्रंथ, एंड शी मल्टीपल टाइम्स रीड्स इट, सो उनको तो सब याद है ऊपर से नीचे तक, तो आई कैन आस्क हर एंड लेट माई सेल्फ नो लिटिल बिट बेटर। मेरी नानी को ज़्यादा पता होता है लेकिन शी इज़ नॉट हियर एनी मोर। Yeah, I don't know. The thing is, I am noticing इसमें ये चीज़ कि I understand when Shan was saying जो harsh lighting दिख रही है वो yes बहुत दिख रही है, but I feel harsh lighting के अलावा the reason when Ram, especially राम जी का जो character है, जो the time that they are showing most of the time जहाँ पे ऐसा light जैसा सामने गिर रहा है रणबीर के, the makeup looks horrendous. It is not, I think, the lighting only, ठीक है, वो बात सही है कि वो स्टूडियो की लाइटिंग है, वो दिखती है, जब तुम्हें पता चल जाए स्टूडियो की लाइटिंग कैसे दिखती है, वो बहुत ही तुम्हें बहुत ही अननेचुरल लगती है, बट एट द सेम टाइम अगर तुमने स्टूडियो की लाइटिंग देखी है तो तुम्हें देखने से पता चलता है, एज अ मॉडल आई हैव सीन दैट अ लॉट, बट आई डिडंट रियली रियलाइज इट राइट अवे, बिकॉज वाई, इसकी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि आम जनता इतना नोटिस नहीं करती है, बट लेकिन जो फेक लगता है, जो बचकाना लगता है, जो नहीं ज़रूरत है, वो तो सबको दिखता ही है, and you have eyes, you can see it, right? So I understand that perspective, but I feel the reason it looks so unnatural is also because of Ranbir's makeup. I don't feel the same when I see the same harsh lighting on Ravi Dubey and I see the same harsh light, because वही scene में 3 जन है and Sai Pallavi. I don't see that. I only see that on him, and I feel like they have tried very hard to, like, उनकी जो स्माइल लाइन्स है, बिकॉज ही इज़ नॉट वेरी यंग, ही इज़ नॉट वेरी ओल्ड, बट ही इज़ नॉट वेरी यंग एज टू हाउ द कैरेक्टर शुड हैव बिन, एंड probably which is why उन्होंने ऐसा मेकअप किया है, उनको ऐसा to show that calmness, to not show any fine lines on his face, or probably has gotten something done, which is very highly possible too, which is, it just looks weird, and I don't know the reason why we don't get anything out of it. It can be the reason of makeup and lighting together, नॉट जस्ट दैट, एंड प्लस अगर उन्होंने कोई बोटॉक्स वोटॉक्स करवाया है, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो करवाते हैं लोग वहाँ पे, बट आई डोंट नो, इट कैन बी, विच इज़ वाई इट जस्ट लुक्स वेरी स्टिफ एंड आर्टिफिशियल एंड डजंट हिट, टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से आई नो दे कुड हैव, अगर दे वुड हैव कास्टेड समवन यंगर बिकॉज दैट्स हाउ द कैरेक्टर शुड हैव बिन, देन दे शुड हैव डन दैट। अगर अभी नहीं है तो फिर इट्स ओके, वेन एवर यू हैव समवन विथ फाइन लाइन्स एंड पोर्स एंड अ लिटिल बिट नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि तुम्हें झुर्रियाँ दिखाने की ज़रूरत है, पर जो नॉर्मल जैसे लाइन्स होती है, हम सबके फेस पे होती है, व्हेन आई डू दिस नॉर्मल, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, एनीवन विल हैव दिस लाइन्स आर वेरी नॉर्मल। यहाँ पे नहीं दिखती है बिकॉज देयर इज अ लाइक नॉट रियली हार्श लाइन, बट लाइक लाइन, देयर इज लाइन्स हियर, राइट, एंड देयर इज गोइंग टू बी सम पैचेस हियर, बिकॉज वो नॉर्मल ऐसी स्किन होती है लोगों की। यू डू मेकअप बट देन यू डोंट मेक इट लुक सो आर्टिफिशियली, लाइक जैसे फिल्टर लगाया हुआ है किसी का, एंड आई एम श्योर, I think
शान ने मेंशन किया था, आई एम सीइंग मोर एंड मोर हिम अगेन अगेन अगेन, और जब भी ही कम्स ऑन द स्क्रीन जस्ट लुक्स अननेचुरल. I don't think it's all about his lack of aura. It's just the lighting or something. It just something about it looks. पता नहीं यार, ये ऐसा ऐसा फीलिंग होती है ना कि यार ये सही है, पता नहीं क्यों ये फीलिंग होती है, पर वो नहीं है. And that I think is way more powerful than anything, because this is going to be running specially for all of us on emotions. And if you just don't feel it, बट व्हेन ही सेइंग कि अच्छा नहीं दिख रहा है, वो हो सकता है कि नहीं दिख रहा है बिकॉज उनको दिखाया नहीं गया है उस तरह से इस ट्रेलर में अभी तक. आई हैव ओनली सेड वॉट एवर वी सी राइट नाउ इट्स नॉट गुड. और वो जब आएगा मूवी और वो बहुत बेहतरीन होगा, उनके कैरेक्टर को लेके वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, तो कुछ गलत नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली वांट दैट. इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्व्स इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, सब जगह पे जा रही है, देन sure things needs to be changed and noticed and done perfectly fine, but at the same time हमारा ही नाक ऊंचा होने वाला है if he's going to do a good job. ठीक है, तो why would I want him to fail like that just makes no sense. मेरे लिए तो नहीं होता है, मेरे लिए तो कोई एजेंडा नहीं है किसी के लिए. उनके अच्छे करने से मुझे नहीं कुछ नहीं मिलने वाला, उनके ना अच्छे करने से मुझे नहीं मिलने वाला. बट अगर ये मूवी अच्छी जाएगी, आई obviously it's a big proud moment for all of us in the world as well, and to show India and to show our culture in such a grand but perfect, near to perfect way. यार क्या गलत है. I would love for him to just work it out this time and everyone change their mind. It's like no, he did a good job. ट्रेलर में नहीं दिखाया, पता नहीं क्यों, बट नहीं दिखाया. I would really hope that. But yeah, I truly believe it's a shade of makeup. I don't understand exactly what it is, because वो पिन ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे दुखती नस है, यहाँ पे दुख रहा है. नहीं, यहाँ कहीं दुख रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ दुख रहा है, लेकिन दुख रहा है वो पक्का है. थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दुख रहा है तो दुख रहा है. So it's that kind of, it's that feel which I really can't pinpoint, but these two also can be one of the reasons why it looks so stiff, because there is literally no fine lines. लाइक फाइन लाइन्स आई एम सेइंग, मैं बड़ी बड़ी झुर्रियों की बात नहीं कर रही हूँ. फाइन लाइन्स जो नॉर्मली लोगों के फेस पे होती है, उम्र हो कि इतनी सारी तुम्हारी उम्र हो या थोड़ी ना भी हो, तुम हंसते हो तो यहाँ पे क्रोज फीट होता है, वो भी लाइन्स है. तो वो सब तुम जब बहुत मेकअप होता है या फिर फिल्टर लगाया है या फिर तुमने कुछ करवाया है तो वो नहीं आता है, तो वो बहुत अननेचुरल लगता है एंड यू डोंट गेट दैट फील. सो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन. Regardless, I really enjoyed watching this breakdown and I would love to know more. Obviously, I don't know everything, तो अगर आपको कुछ पता है, जैसे आप कमेंट्स में बताते हो मुझे हर बार, I would love to learn. कुछ और लोग भी सीखेंगे, तो why not? And yeah, I think शान का भी एक नया वीडियो आया है. I don't know if I want to do that, if I should do that. Let me know. Bye. Love you.